आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं निपको में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ये एक मिनी रत्ना शेड्यूल एक कैटेगरी की कंपनी है जहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड के लिए आया है। सभी E2 कैटेगरी के लिए वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, जहाँ पे 50,000 टू 1,60,000 का स्केल होगा, जिसमें कि आपका बेसिक पे 50,000 है और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी ऑलमोस्ट आपका 1 लाख से ज़्यादा बनने वाला है। तो पूरा डिटेल इसमें देखेंगे अभी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपका टोटल 13 है। एज 30 और 35 कैटेगरी वाइज यहाँ मेंशन किया हुआ है। जो कट ऑफ डेट है एज का वो 1 जनवरी 2025 रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस यानी कि CMA और CA के लिए वैकेंसी स्पेशली आया हुआ है। इसका भी पे स्केल सेम है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पे 8 है, 30 एंड 35, यानी कि अगर अनरिजर्व हैं आप तो 30 ईयर्स एंड SC ST के लिए 35, OBC के लिए 33 ईयर्स रखा गया है। तो ये स्टैंडर्ड है, उसको आप देख लीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स के लिए वैकेंसी जो आया हुआ है वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी 10 है। जियोलॉजी नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2, लॉ के लिए 1 वैकेंसी एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आपका IT के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 रखा गया है। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो जैसा कि आप जितना भी टेक्निकल फील्ड्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल, सिविल या जियोलॉजी है, उसमें आपका रिस्पेक्टिव क्वालिफ़िकेशन यानी कि बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग का होगा या फिर बैचलर डिग्री ऑफ जियोलॉजी, इन सभी चीज़ों मांगा गया है। और यहाँ पे आपका गेट क्वालिफ़िकेशन टेस्ट का रिकॉर्ड भी मांगा जाएगा जहाँ जहाँ पे गेट अप्लीकेबल है। फाइनेंस की बात करें यहाँ पे तो मस्ट हैव फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि आप क्वालिफाइड CA और CMA हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास मस्ट हैव मेंबरशिप सर्टिफिकेट, तो आपके पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी रखा गया है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आपका ह्यूमन रिसोर्स 65% यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी MBA किया हुआ है इक्विवेलेंट, और 65% आपका यहाँ पे मार्क होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो है 55% यहाँ पे दिया हुआ है। और जो भी ऐसे कैटेगरी के लोग हैं वो UGC नेट क्वालिफाइड हों एटलीस्ट 40% मार्क्स से। सेम जियोलॉजी का MSc MTech अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से रखा गया है। 65% आपका मिनिमम होना चाहिए। इस कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी E2 कैटेगरी पे 1 वैकेंसी है, जहाँ पे आपका डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी रखा गया है और या तो आप क्वालिफाइड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका IT लॉ का रखा गया है, जहाँ पे लॉ पर आपका क्लैट एग्जामिनेशन 2025 का PG कोर्स में आपको अपीयर्ड होना है और क्वालिफाई होना है। सैलरी एंड कंपनसेशन की बात करें तो आपका बेसिक जो होगा 50,000 होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। उस पर आपका जो अप्लीकेबल DA होगा उस करंट टाइम का बेस्ड ऑन आपका लोकेशन HRA मिलेगा 20, आपका 30, 18, 9 जो भी है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन बेस आपका जो है 10% बेसिक सैलरी का एडिशनल आपको बेनिफिट मिलेगा। 35% का आपका कैफेटेरिया यानी कि पर्क्स अलाउंस है। ये सारी चीज़ें मिला के यहाँ पे आपको बताया गया है कि अराउंड 1 लाख का आपका सैलरी यहाँ बनने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर बात करें तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ पे भी इनके प्रोजेक्ट स्टेशन ऑफिस होंगे कॉरपोरेशन के, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट स्क्रूटनी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन पर्सनल इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप भरेंगे उसके बेस पे नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एंड बेस्ड ऑन दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑफलाइन पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन पर्सनल इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी मोड से है कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पे इन एडिशन टू द बेसिक क्वालिफिकेशन साइटेड अबव फॉर द पोस्ट, मतलब आपका जो ऊपर बताया गया है क्वालिफिकेशन, उसके अलावा क्या क्या होना चाहिए। जैसे फाइनेंस के लिए कैंडिडेट मस्ट हैव CA CMA मेंबरशिप इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो आप एक बार क्लियर कर लीजिए, अगर आपके पास है तो ही अप्लाई करें। अबाउट इंटरव्यू के बारे में बताया, पर्सनल इंटरव्यू इन ऑर्डर टू मेरिट एंड मे लिमिट टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट विल बी मेड बेस्ड ऑन द स्कोर। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन बेस्ड स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं 560 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट यहाँ स्टार्ट हो चुका है 21 फरवरी 2025 से एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 13 मार्च 2025। तो उससे पहले ज़रूर एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ लें और अप्लाई कर दें। जो भी रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट है अपलोड कर दें। क्राइटेरिया सारा देख लीजिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ
आप अप्लाई करके एक बार